गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन संसाधन भूगोल में विश्व जल संसाधनों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे और विश्व में जल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना सब सूना है। जल ही मनुष्य की आत्मा है, प्रकृति है और जल के ऊपर सभी निर्भर है। इसलिए इसके जल संसाधनों के वितरण के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक है। प्रकृति में जल विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न स्रोतों में वितरित है जहाँ से उसका परिसंचरण होता है। जल किसी भी स्रोत में अस्थायी नहीं है। जल के स्वरूप परिवर्तनशील तथा जल मंडल में पृथ्वी के तीनों मंडलों में शामिल जल को सम्मिलित किया जा सकता है और वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प अत्यंत महत्वपूर्ण चक्रीय अवस्था को यह संयोजित करती है और विगत दशकों में जल का परिसंचरण तंत्र प्रभावित हुआ है। जल मंडल में अपन 1384 लगभग करोड़ 120,000 करोड़ घन किलोमीटर जल विभिन्न दशाओं में पाया जाता है। इसका 77.23 भाग हिमटोपियों से और 2.6% भाग शुद्ध जल हिमखंडों हिमनदों से के रूप में और 22.21% भूजल के रूप में और 41 किलोमीटर तक शेष जल वायुमंडल तथा मृदा जिलों से प्राप्त होता है। जल के वितरण के बारे में देखते हैं कि जल मंडल का विश्व के विभिन्न स्वरूप में स्थित इसका 97.39 लवणीय और निम्न रूप में महासागर, भूजल और सतही जल तीन प्रकार से पाया जाता है। इसमें महासागरीय ओशियन ये पृथ्वी के 70.87 भाग पर जल, जिसका 97.39 भाग महासागरों के रूप में और इसी कारण से जलीय इसको ग्रह भी कहा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर जल है और 60% भाग पर स्थल है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है और 19% भाग में केवल जलीय गोलार्ध भी कहा जा सकता है इसको। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर विश्व का 53.9% जलीय भाग है और अटलांटिक महासागर में 24.9 और हिंद महासागर में 21.1। तीनों का जल लवणीय और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव महासागरों में पाए जाने वाले जल का अधिकांश हिम के रूप में आर्कटिक में कुल का 3.97% और प्रशांत महासागर में विश्व के सर्वाधिक विस्तृत जलीय भाग पृथ्वी के 1.3 भाग पर क्षेत्रफल इसका देखते हैं कि 16-53-84,000 किलोमीटर और औसत गहराई 4280 मीटर है और प्रमुख सीमांत सागर बेरिंग, ओखोटस्क, जापान, चीन, सुलू वाला पीला, जावा, बादा, सेलेबीज, कैलिफोर्निया और अलेशियन सागर प्रमुख है इसमें। और जलमंडल का दूसरा बड़ा हिस्सा अटलांटिक महासागर के रूप में 8.2 करोड़ किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र और प्रमुख तट यहाँ पे ग्रांड, जॉर्ज सेंट पियरे, सेविल द्वीप, डागर बैंक, सीमांत सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, काला सागर, एजियन एडियाटिक, बेपिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर प्रमुख सीमांत सागर हैं। तीसरा बड़ा जलीय क्षेत्र हिंद महासागर जो उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तो दक्षिण में अटलांटिका के सीमाबद्ध, पूर्व में प्रशांत और हिंद का 60% भाग और यहाँ पे 4000 से 6000 मीटर के मध्य गहरा है। और सीमांत सागर बंगाल की खाड़ी और मोजाम्बिक, चैनल, अरब सागर और लाल सागर, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ओमान तथा कच्छ और कोम्बे की खाड़ियाँ इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। भूजल ग्राउंड वाटर के बारे में देखते हैं तो भू सतह के नीचे स्थित सैलों और छिद्रों दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहा जाता है, जो कि वर्षा की मात्रा, गति, समय, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल, वायु की शुद्धता, सैलों की रंध्रता, अभेद्रता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषण क्षमता
से नियंत्रित होती है और धरातलीय प्रवाह का अंतरण द्वारा भूमिगत होता है और कुल जल संसाधन का भूमिगत 0.58 है, जो संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध जलीय का भाग 22.21% है, जो 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है और इसे अधोजल भी कहा जा सकता है। आगे देखते हैं कि अपन भू जल का संचय। भू सतह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल नीचे स्थित सेलों के छिद्रों, सुराखों, दरारों तथा संस्तरण तलों में संग्रहित होकर भूजल का रूप ले लेता है। इसका संचयन सेलों की संरचना के ऊपर निर्भर करता है और जल के नीचे की ओर इसका सेल रंध्र से एकत्रित होने को सेलों का संतृप्त होना कहते हैं। जब सेल पूर्णतः जल युक्त हो जाती है तो इसे संतृप्त सेल कहते हैं। धरातल के नीचे संतृप्त सेल वाले भाग को संतृप्त मंडल कहा जाता है तथा ऊपरी जल भौम जल स्तर को जल तल कहलाता है। स्थिति के अनुसार धरातल के नीचे संचित भूजल के 3 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें असंतृप्त मंडल भूजल का सबसे ऊपरी भाग, जिसके सेल छिद्रों में वायु भरी रहती है और वातन क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। यहाँ जल की उपस्थिति केवल वर्षा काल में होती है। संतृप्त जल मंडल उसे कहते हैं संतृप्त मंडल से रिसकर जल संतृप्त मंडल से पहुंचकर सेल छिद्रों को पूर्णतः जल युक्त कर देता है और जल स्तर उच्च हो जाता है। यहाँ वर्षा काल में सर्वाधिक जल, शुष्क ऋतु में की कमी तथा वर्षा काल में सबसे नीचे तथा शुद्ध काल में सबसे नीचे भूजल स्तर के मध्यवर्ती भाग की आंतरिक संतृप्त मंडल कहते हैं, जबकि इसके नीचे सदा संतृप्त रहने वाले क्षेत्र को स्थायी संतृप्त मंडल कहते हैं और इसे फ्रीटिक मंडल भी कह सकते हैं। थर्ड में है चट्टान प्रवाह स्तर मंडल। इसके अंतर्गत देखते हैं कि चट्टान प्रवाह मंडल भूजल के नीचे एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जहाँ सेल बाहर बढ़ने से सेल रंध्र बंद हो जाते हैं तथा सेल जल रिसकर नीचे नहीं जा सकता और वहीं एकत्रित हो जाता है। इसे जलमृत जलभरा भी कह सकते हैं अपन। धरातल से 16 किलोमीटर के नीचे इसे सेल प्रवाह मंडल कहते हैं। भूजल की उपलब्धता के स्रोत भूजल पृथ्वी के नीचे विभिन्न मंडलों के रूप में स्थित होता है, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि आपका स्रोत के बारे में देखते हैं कि इसमें भूमिगत जल का जो भाग धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता है तो वह जल स्रोत या चश्मा कहलाता है। यह सेल संस्तरों की संरचना के अनुसार संचरित होते हैं। जब वर्षा जल के संचरण मार्ग में अपारगम्य सेलों में विद्यमान रहती है तो जल नीचे की ओर गति नहीं कर पाता है और इन अप्रामग्यम सेलों के सहारे ऊपर की ओर प्रभावित हो जाता है तथा यही जल स्रोतों या झरने के रूप में धरातल पर प्रकट होता है और यह जल पर्वतीय या ढाल के क्षेत्रों में भूसतह पर उभरी हुई पारगम्य सेलों में एकत्रित जल स्रोत के रूप में भूसतह पर फूट जाता है। ये स्थायित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी, जब भूसतह के नीचे अपारगम्य सेलें झुकी अवस्था में होती है तथा जल स्तर उच्च होता है तो भूजल ढाल के मिल जाने से इसके स्थायी स्रोत का निर्माण होता है। अस्थायी स्रोत ये भूसतह के नीचे आसमान के रूप में पाए जाते हैं, जहाँ पे जल स्तर के कारण बनते हैं जो वर्षा पर निर्भर करते हैं। जल की प्रकृति के आधार पर स्रोत हैं साधारण जल स्रोत, जिसके अंदर स्वच्छ शीतल पेय, तापीय जल स्रोत जिसमें गर्म जल और कैलिफोर्निया पार्क में पाया जाता है आकार में, उष्ण स्रोत इसका ताप
क्वथनाक्सिनी में उच्च रहता है। ये काफ़ी गहरे भारत में हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, मणिकर्ण, यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क में 4000 ये इस प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। अपन देखते हैं तो इसमें खनिज स्रोत ज्वालामुखी क्षेत्रों में मिलते हैं, जिनमें गंधक, लवण इत्यादि खनिजों से मिश्रित जल निकलता है, जो औषधीय महत्व का होता है। और उत्तरांचल में देहरादून के समीप सहस्त्रधारा और उड़ीसा का अटारी तथा छिंदवाड़ा में इस प्रकार के जल स्रोत पाए जाते हैं। कूप सतह के नीचे स्थित संयुक्त जल क्षेत्र का जल प्राप्त करने के लिए पारगम्य सेलों में कुएं खोदे जाते हैं, और जिनके नीचे अपारगम्य सेले होने से जल भरा रहता है। वर्षा पर आधारित कुएं कम गहरे होते हैं, जो ग्रीष्मकाल में शुष्क रहते हैं। अधिक गहरे कुएं लंबे समय तक जलापूर्ति सहाय करते हैं। पैताल तोड़ कुएं, जो कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत जिनमें धरातल के नीचे स्वतः जल प्रकट होता है, उसके निर्माण के लिए 2 प्रकार की अनुकूल संरचना होनी चाहिए। प्रथम अभिनतीय और उल्टी गुंबदनुमा संरचना, और द्वितीय है एक दिग्नत संरचना। कूप का जल मंडल से ऊपर की ओर संचारित होता है, तो इसे जल भूत कहते हैं। और इस कारण से इसे अपारगम्य शैलें होनी चाहिए, और प्रकृति मृत जल के समान होती है। निचली सतह पर जल रिसाव होना चाहिए। ऊपरी सतह का वाष्पीकरण बचाती है। जल मृत की सतह पर खुलने वाले भाग को अपवाह क्षेत्र कहते हैं, जहाँ से जल मृत के पारगम्य स्तर में प्रवेश करके केंद्रीय भाग में पहुंच जाता है, तो धीरे धीरे पारगम्य स्तर जल से बढ़ने पर जल स्थितिक दाब शीर्ष निर्मित हो जाता है। अब स्थिति यह बन जाती है कि ऊपरी सतह के ऊपर जल कूप जल भूत की गहराई तक खोदा जाए तो जल स्थितिक दाब के कारण जल भूत का जल स्रोत के रूप में प्रकट होने लगता है, तो इसको पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। गीजर आइसलैंड की भाषा में गौशियर भी शब्द का अर्थ फुहार छोड़ने वाला होता है। होम्स गीजर गर्म पानी के स्रोत को कहते हैं। इसमें कुछ समय के अंतराल में उष्ण जल तथा वाष्पता निकलती है, और जल का तापमान 78 डिग्री से -90 डिग्री तक होता है। यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में और आइसलैंड फेथफुल में सामान्य 100 डिग्री तक के टेम्परेचर। यहाँ पे न्यूजीलैंड में भी इसका टेम्परेचर हाई रहता है। इसमें देखते हैं कि धरातलीय जल में के बारे में अब अपन आगे अध्ययन करेंगे कि धरातलीय जल क्या है, सरफेस वाटर। आज बस इतना ही। थैंक्स।